नाम भगवान का, और वो अनंत है। भगवान के नाम अनंत है, जिसमें किसी भी तरह का कोई विधि निषेध नहीं है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह और अभ्यंतर से परम पवित्र रहता है, और इसमें सबका अधिकार है। अहो वत्सोपचतो गरियान यद जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम है। तो जो नाम प्रिय लगे, राम कृष्ण राधा हरि, ये सब भगवान के नाम है। नाम जपने कोई ऐसा कोई मंत्रोच्चारण नहीं है, कोई ऐसा मन ऐसे मंत्र कोई बाजार है क्या कि ऐसे खरीद ले? भगवान के नाम तो ठीक है, और मंत्र गुरु से लिए जाते हैं। हाँ, वो गुरु से लिया जाता है, वो थोड़ी कि बाजार है कि क्वालिटी बताइए इसकी क्या है। राकेश त्रिपाठी जी, वाराणसी से। जी राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मोक्ष की अवधारणा या सिद्धांत क्या है महाराज जी? तीनों शरीरों से राग का त्याग हो जाना और अपने आत्मस्वरूप का अनुभव हो जाना, जिसमें पहचान है निर्माण, मान रहित हो जाना, अमोहा मोह रहित हो जाना, जित संग दोषा, किसी भी संग का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ना, अध्यात्म नित्या, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करने वाला, विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं, द्वंद्व विमुक्ता, जो मान सम्मान निंदा स्तुति सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण में समान भाव को प्राप्त हो चुका है, ऐसा महापुरुष अव्यय पद का अधिकारी हो चुका है, मोक्ष पद का अधिकारी हो चुका है। जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी और इन लक्षणों से युक्त है, वो मुक्त महापुरुष है। और जो मुक्त होना चाहता है, उसे इन लक्षणों को धारण करना पड़ेगा साधना के द्वारा। बिना इन लक्षणों को धारण किए वो मोक्ष पद का अधिकारी नहीं हो सकता। ब्रजेश पांडे जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान अपने भक्त की हर आवश्यकता सुख दुख के बारे में जानते हैं, फिर हम भक्त मंदिर जाकर उन्हें अपने दुख बताने या उनसे कुछ मांगने क्यों मांगते हैं महाराज जी? आपको इतना ज्ञान है भगवान सर्वत्र है, भगवान कण कण में है, ऐसा अनुभव है? नहीं है। नहीं, प्रश्न क्यों उठा? लोग जाते हैं तो क्या उनमें भगवान तुमने नहीं देखा? अगर कण कण में भगवान का अनुभव है तो जो लोग जाते हैं तो तुमने उनमें दोष देखा ना? तुम भगवान कहां देख रहे हो? अगर उनमें भी भगवान देख रहे हो तो प्रश्न कैसा? इसका मतलब अभी आपको अनुभव नहीं है। जब खुद को अनुभव हो जाएगा कि भगवान सर्वज्ञ है और भगवान सर्वत्र है, तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। प्रश्न क्यों उठा? क्योंकि अज्ञानी हो इसलिए उठा। तो खुद का अनुभव अपने को देखो। अगर कोई भगवान को मंदिर में मानता है तो मानता तो है कि हाँ भगवान है, वो मानना शुरू किया है, तो धीरे धीरे सिय राम में सब जग जानी वो अनुभव कर लेगा। लेकिन आप तो दोष दर्शन कर रहे हैं, आप उसमें भगवान ना देखकर दोष दर्शन कर रहे हैं। आप में सबसे बड़ी कमी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो तो हमसे बिरान हो। हमारी स्थिति नहीं भागवती। अगर भागवती की स्थिति है तो प्रश्न क्यों? आप हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि यहां अध्यात्म की शुद्ध चर्चा होती है। प्रश्न क्यों? प्रश्न है, इसका मतलब ज्ञान है। आप उनमें लोग देख रहे, भगवान नहीं देख रहे, तो आप क्या देख रहे हैं? वो तो मंदिर में भगवान देख रहे, तुमको उनमें भगवान देखना चाहिए। अगर उनमें भगवान देख रहे तो प्रश्न कैसा? जाना चाहिए, मंदिर जरूर जाना चाहिए। भगवान सर्वत्र है, लेकिन श्री विग्रह के रूप में अर्चावतार से विराजमान है। जरूर जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। आवश्यकता हो तो मांगना चाहिए। वो पिता है, हम किससे मांगेंगे? वो सर्वलोक महेश्वर है, दाता है, हम उन्हीं से तो मांगेंगे। तो करना चाहिए। आप हमारी बात समझो, दोष दर्शन मत करो किसी पर। दीपिका जी, अयोध्या जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने कथा के माध्यम से जाना कि श्री राधा रानी ने उद्धव जी से कहा था कि प्रेम विरह में पीड़ा नहीं, वो आनंद होता है, और प्रेमी मुक्ति नहीं चाहता। तो क्या प्रिया प्रीतम को भजने वाला भक्त प्रेमी को भी मुक्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? होती ही नहीं है, रखनी क्या चाहिए? दीयमानम न ग्रहणंति विना मत सेवनम जना। प्यार में मोक्ष नहीं चाहा जाता। ये तो प्रभु से प्यार की बात करें, उसका उदाहरण संसार में ले लो। यदि आपको किसी से प्यार है या कोई आपको प्यार करता है, उससे कहा जाए कि आपसे दूर रख करके इतना बड़ा पद दिया जाएगा पर आप जीवन में कभी मिल नहीं सकते, तो क्या वो ये स्वीकार करेगा? वो कहेगा मैं मेहनत करके खा लूंगा, मुझे पद नहीं चाहिए, पर मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। अगर प्यार यहाँ लोकवत है तो वो लोकवत त्यागने में उसको कितना कष्ट होता है। फिर वो तो परमेश्वर से प्यार है, परमात्मा से प्यार है। वो परमात्मा में डूबना नहीं चाहता, वो परमात्मा की सेवा, उनका नाम जप, उनका दुलार, उनका प्यार पाना चाहता है। परमात्मा नहीं होकर डूबना चाहता कि मैं परमात्मा बनकर परमात्मा में एक हो जाऊं। मोक्ष का मतलब होता है तरंग समुद्र में लीन हो गई, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। भक्त ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता मैं आपको देखूं, मैं आपके गुण गाऊं, मैं आपकी सेवा में रहूं, मैं आपके समीप रहूं। इसीलिए भक्त कभी मोक्ष नहीं चाहता है।
अजय पांडे जी प्रयागराज से। श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रसन्नता का मार्ग क्या है? भगवान का चिंतन। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। यदि भगवान की भक्ति की जाए, निरंतर नाम जप किया जाए, भगवान की लीला कथा सुनी जाए, भगवान की आराधना की जाए, तो प्रसन्नता प्राप्त हो जाए। रुपया पैसा घर मकान से हर्ष प्राप्त होता है, और हर्ष का द्वंद्व है शोक, उससे शोक की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रसन्नता अखंड है, ये भगवान का स्वरूप है। तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म में अपने चित्त को जोड़े हुए अनुभूत है, वो प्रसन्न आत्मा होता है। हर समय अखंड प्रसन्नता रहती है। तो ब्रह्मभूत होने के लिए भगवान का भजन करे, भगवान की लीला कथा सुने, जो कर्म करे वो भगवान को समर्पित करे। तो कर्म समर्पण, नाम जप, भगवान की लीला कथा श्रवण से प्रसन्नता धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगी। जैसे जैसे पाप नष्ट होगा, वैसे वैसे हृदय आनंद से भरने लगेगा। आनंद ही प्रसन्नता है। संसारिक पुरुष जो रुपया पैसा मकान पद प्रतिष्ठा मिलने पर आनंदित होता है, वो हर्ष होता है। वो चला गया तो शोकित हो गया, क्योंकि नाशवान पद है, नाशवान रुपया है, नाशवान शरीर है, नाशवान मित्र है। तो यहाँ कहाँ प्रसन्नता है? प्रसन्नता श्री भगवान में है। सपना बनर्जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब श्री कृष्ण जी स्वयं परमेश्वर हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो फिर कंस और कौरव उनसे लड़ने की हिम्मत कैसे कर पाए? उन्हें नहीं पता था कि वे भगवान। जब हमें खेल दिखाना होगा ना, तो हमको अपने साथियों को ही चयन करना होगा। समझ रहे हैं? ये रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये कोई और नहीं है। शिशुपाल, दंतवक्र, ये कोई और नहीं है। ये भगवान के सब पार्षद हैं। जब लीला करनी है नाटक मंच में, तो एक लीला में एक विरोधी का रोल कर रहा है और एक अनुकूल रोल कर रहा है। फिल्म तो तभी अच्छी लगती है जब जितना टॉप का हीरो हो उतने टॉप का विलेन हो। विलेन तो कहते विलेन, विलेन खलनायक नहीं, जितना टॉप का हीरो हो उतने टॉप का खलनायक हो, तब तो बढ़िया लगता ही नहीं लगता। बोले इसमें कौन? बोले हम। अरे बोले क्योंकि कलाकार बढ़िया ना। तो भगवान जब लीला करते हैं तो कलाकार बढ़िया चयन करते हैं। तो एक विरोधी कलाकार है और एक अनुकूल है। तो भगवान की ये लीला है। नहीं, जब आप कथा सुनने जाती है तो क्या सुनते? भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं, भगवान की लीला है। तो भगवान के लिए किसी को मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत थोड़ी है। उन्हीं के संकल्प से तो वो बलशाली बना है, उन्हीं के बल से तो पावरवान बना है। तो अपना बल दे करके आप स्वयं खेलते हैं उसके साथ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जैसे कंस है और रावण है, कुंभकर्ण है, या हिरण्याकश्यप या हिरणाक्ष है, ये सब भगवान के बल से ही बलवान है। भगवान ही सब बलों के बल है। भगवान ही अपना बल देकर और आप उनसे खेल खेलते हैं। बकाया भगवान के समान कोई है नहीं, और भगवान को किसी के मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अवतार लेकर लीला करते हैं, हम गायन करके परम पद को जाते हैं। भगवान अवतार लेते हैं। अगर अवतार ना लिए होते और लीला ना होती तो हम कैसे लीला गायन करते, कैसे लीला श्रवण करते, कैसे हमारी भगवान में रुचि होती? क्योंकि भगवान प्रगट में तो दिखाई नहीं दे रहे। तो प्रगट में उनकी लीला कथा ही है कि भगवान देव की वसुदेव के यहाँ जन्मे, भगवान ऐसा किया, भगवान। तो हम सुन सुन करके भगवान में अपने चित्त को लगा करके और हम परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान की लीला कथा सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए भगवान अवतार लेकर लीला किए। नहीं, भगवान को मारने के लिए क्या देर लगनी? कंस का दिल फेल कर देते, दिल फेल कर देते। जिस समय देवकी जी के केस पकड़ करके मारने के लिए उद्यत थे, उसी समय दिल फेल कर देते, हृदय फेल कर देते, खत्म हो गया। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान उसको और पावर देते हैं और बल देते हैं, और फिर अपने बल का दर्शन कराकर उसका मर्दन कर देते हैं। तो हम लोग जय जयकार करते हैं उनकी। एक उनका खेल है, एक उनकी क्रीड़ा है, बकाया दो नहीं है। जय विजय ही तो कुंभकर्ण और रावण बनते हैं, शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। जय विजय ही हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष बनते हैं। ये भगवान के पार्षद ही तो है, दिव्य पार्षद है भगवान के। तो भगवान की ये मंगलमयी लीला है जो भगवान करके हमें गाने और सुनने का सौभाग्य देते हैं। बकाया उनके लिए कुछ नहीं है। एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। ब्रह्मांड जो है 7 लोक ऊपर के 7 नीचे के मिला के एक ब्रह्मांड है। और देखरावा माते तीन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे। ऐसे भगवान उनकी महिमा। एक कंस, ये सब क्या है? ऐसे है।
जैसे चींटी को मसल दो, भगवान के लिए ऐसे है तो लड़ते हुए दिखाई दे रहे, भागते हुए दिखाई दे रहे, रण छोड़ भगवान भी तो बने। जब काल यवन आक्रमण किया तो भगवान छोड़ के भगे के लिए। ये उनकी लीलाएं हैं जिनका हम गायन करके परम पवित्र होते हैं। उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए कुछ नहीं। सब भगवत प्राप्ति आए? सबका भगवत प्राप्ति भी हो। हाँ, भगवत प्राप्ति के लिए ही ये लीला कथा है। खूब लीला कथा सुनो और नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी, भगवान की लीला कथा सुनकर ही भगवत प्राप्त हो गई। भगवान की लीला कथा सुनकर धुंधकारी भगवत प्राप्त हो गया। खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो। अर्चना जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करते हैं तब उनका अर्थ समझने का साथ साथ भावना भी करते हैं, पर जब हम बार बार पढ़ते हैं तो कुछ समय बाद केवल जैसे एकमात्र पाठ ही रह जाता है महाराज जी। ऐसे में महाराज जी पूजा फलदायी होगी? हाँ होगी, पूजा फलदायी होगी, क्योंकि आपका मन लगे या ना लगे, जैसे भोजन करते हो तो पेट भर जाता है, ऐसे मन लगे ना लगे आप पाठ करोगे, आप जप करोगे तो आपका हृदय पवित्र होगा, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन स्वाद तब मिलेगा जब मन लग जाए। फल तो मिलेगा लेकिन फल का जो रस है, स्वाद, वो तब मिलेगा जब राधा राधा आनंद में डूबते हुए नाम जप कर रहे हैं, आनंद में भरकर पाठ कर रहे हैं, तब बात समझ में आएगी। तो करते रहो, करते रहो, धीरे धीरे मन लगने लगेगा, तब आनंद की अनुभूति होने लगेगी। करना चाहिए, मन लगे ना लगे, पाठ है, नाम जप है, ये सब करना चाहिए। सुधाकर चतुर्वेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरुदेव वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ महाराज जी, और महाराज जी आपके सत्संग के माध्यम से महाराज जी बहुत सारे व्यसनों और अवगुणों का नष्ट हो गए महाराज जी। महाराज जी, आपका एक प्रश्न है। गुरुदेव भगवान श्रीमद् भगवत ग्रंथों में वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन किया गया है, जिसका वर्तमान समय में धारण करना कठिन है। हाँ, पालन करना बहुत कठिन सा है महाराज जी। तो नाम इसमें जप क्या करो, नाम जप, बस नाम जप से ही सब पूर्ण हो जाएगा। भाव नहीं बन रहा है और पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो, जब अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी तो भाव बनेगा। पहले पाप भस्म होने दो, इतना नाम जप करो, पाप भस्म हो जाए तब भाव का प्रादुर्भाव होता है। भाव हो गया तो फिर भगवान की प्राप्ति दुर्लभ थोड़ी है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार, भाव ही आना तो कठिन है। तो नाम जप करते रहो, पाप नष्ट होंगे पूर्व के, तो भाव का जागरण हो जाएगा। अब वानप्रस्थ धारण करना कलयुग में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब जैसे वानप्रस्थ में है कंदमूल फल खाना, कहां से खाओगे कंदमूल फल? कहां में बताओ, कहां है भारत में जहां तुम फ्री पानी तो पी नहीं सकते? वानप्रस्थ कैसे निभाओगे जब पानी फ्री नहीं? अच्छा, ऐसे कहीं सोच के लिए बैठ जाओ, डंडा मारेंगे लोग। वानप्रस्थ तो बहुत कठोर नियमों का पालन, तो वस्त्र भी त्यागना। हाँ, तो कैसे आप कलयुग में कैसे वानप्रस्थ राजा? तो नाम जब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरी सुमीरी नर उतर ही पार। भाव से पार करने के लिए नाम जप है, खूब नाम जप करो। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो, नाम से ही मंगल हो जाएगा। गायत्री जी। राधा वल्लभ जी। जी, आप कह रहे हैं कि पहले दिनचर्या बहुत अच्छे से चल रही थी, रात को 11 बजे सोना, सुबह 2-3 बजे उठना, बट अभी नींद पे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे महाराज जी। बहुत ऐसा हार गई। फिर एक दिन मिर्ची भी लगा ली कि नींद ही ना आए, पर फिर भी क्या लगा ली? मिर्ची लगा ली कि मिर्ची लगा तो कह रहे तभी नींद से हार गई महाराज जी। अब मैं क्या करूं, कैसे सब? वैसे हमको ये समझ में नहीं आता कि पहले दिनचर्या ठीक चल रही थी, अब नहीं चल रही। अगर पहले ठीक चल रही थी, अब तो और ठीक चलनी चाहिए। अगर पहले हमारी ठीक चल रही थी तो हमारा अभ्यास अब तक दृढ़ हो जाना चाहिए। अब जैसे हम आपको बताते हैं, किसका प्रश्न है? हाँ, हम आपको बताते हैं हमारी दिनचर्या रही है रात्रि के 1 बजे उठने की। आज हमारी किडनी फेल है, हालत खराब है, लेकिन हम 1 बजे ही जगते हैं। आज भी 1 बजे ही रात्रि के जगते हैं और 2 बजे, 2:15 बजे तो निकल के बाहर पहुंच जाते हैं। अब जैसे हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम सिर्फ आसन में बैठ सके, तो तकिया लगाए ऐसे बैठे हैं, अब भजन कर रहे हैं, फिर हिम्मत हुई खड़े हो गए, फिर बैठ गए, 4 कदम टहल लिया, फिर ये नहीं कि सो गए। हमारी दिनचर्या है तो हम अपनी दिनचर्या से, बीमार होने पर भी हमारी दिनचर्या, देखो बीमार होने पर भी तुम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या भगवान की कृपा से यथावत चलती है। तो हमारी ये समझ में नहीं आता कि साधक की दिनचर्या पहले अच्छी चलती थी, बाद में क्यों बिगड़ गई? बाद में तो परिपक्व हो जानी चाहिए, सिद्ध हो जानी चाहिए, साधना सिद्ध हो जानी चाहिए। तो हमें लगता है हम गड़बड़ी स्वयं जानबूझकर करते हैं, हमें स्वयं सावधान रहना चाहिए। मिर्च विर्च लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर की बात सुधार करनी है। खुद मैं चाहती हूँ कि रात में मेरी दिनचर्या पूरी होनी चाहिए, कि दिन में विरक्त पड़ती है। देखो, चाहत सही नहीं है। अगर सही चाहत हो तो कोई रोक नहीं सकता। हमारी चाहत सही नहीं है, चाहत सही हो तो कैसे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। हम अपने समय से जग जाएंगे। हमने कभी घड़ी में अलार्म नहीं लगाया, पूरी जिंदगी हो गई। मोबाइल तो रखते ही नहीं,
अपने आप 5 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते, नहीं करेक्ट टाइम पे आंख खुल जाएगी, अपने आप आंख खुल गई, 1 बजे उठ के बैठ गए, फिर आसन में नहीं बैठेंगे, नीचे उतर जाएंगे क्योंकि नींद ना आ जाए। टहलते हुए फिर अपनी दिनचर्या पूरी की, नहा धो करके फिर अपने जो अपनी दिनचर्या है, कहीं नींद का सवाल नहीं। हाँ, शुरुआत में जब 15-18 के थे तब ठंडा पानी एक लोटे में रख के बगल में बैठते थे, जहाँ नींद ऐसे मारा पानी, फिर अपने भजन में कभी चुटकी काट लेते थे ऐसे कि नींद तो जाए। नई जवानी में ज्यादा, पर अब तो भगवान की कृपा हो गई है कि नींद कहती राधे राधे, आपने हमें छोड़ा, हम आपको छोड़ते हैं। ममता जी उत्तराखंड से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया है कि अगर कोई हमारे ऊपर क्रोध या ईर्ष्या करता है तो वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म के कारण ही है, लेकिन जो इंसान हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है तो वो उसका नवीन पाप कर्म बन रहा है महाराज जी। हाँ, नवीन कर्म उसका बन रहा है, उसका नवीन कर्म बन रहा है, उसको सावधान रहना चाहिए। अगर वो क्रोध करेगा तो फिर उसका दंड उसको मिलेगा, यही तो चल रहा है। कर्म संस्कार, जैसे हमने कर्म किए वैसे संस्कार बने, जैसे संस्कार हुए वैसे कर्म हुए, कर्म प्रारब्ध बनकर होगा, फिर नवीन कर्म, फिर यही तो बार बार चल रहा है। अब इसको मिटाना है, लेना ना देना, मगन रहना। ना हमें किसी के क्रोध करने पर क्रोध करना है, ना किसी पर क्रोध का आवेश हमारा फूटे, दोनों को कोई हम पर क्रोध कर रहा है, क्षमा, हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से निपटते चले जा रहे हैं, लेकिन आपने किसी पर क्रोध किया, वो सह गया, वो तो बच गया, लेकिन आप गए, आपका कर्म बिगड़ गया। सांख्यवी सिंह जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मैं अगर किसी विषय के बारे में विचार करती हूँ तो मेरा ध्यान ज्यादातर खराब स्थिति की कल्पना पर केंद्रित हो जाता है, और जैसे ही मुझे समझ आता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, मैं अपने विचारों को रोकने का प्रयास भी करती हूँ, परंतु तब तक उन विचारों का नेगेटिव असर मेरे मन और दिमाग पर हो चुका होता है। गुरुजी, गलत विचारों को आने से कैसे रोकूं? होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहि जपन लगे हरि नामा। रामचरितमानस कह रहे कि हमें विश्वास करना चाहिए, मंगल भवन भगवान जो करेंगे परम मंगल करेंगे, हमको नाम जप करना चाहिए। हमें व्यर्थ का चिंतन, निगेटिव चिंतन ये करके क्लेशित नहीं होना, हमें नाम जप करना, राधा राधा। नहीं, कल क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आज हम राधा राधा जप रहे, कल हमारा मंगल में होगा। भगवान मंगल भवन है, वो हमारे अमंगल का नाश करेंगे, मंगल होगा। हम खूब नाम जप करें। देखो, जब तक भगवान से नहीं जुड़ा जाता तब तक हम बिना आश्रय के किस पर भरोसा करें कि हमारा कौन साथ दे देगा। और हमें साथी की जरूरत है। इस संसार सागर में कोई प्यार करने वाला नहीं है, ये हम अपना अनुभव कहते हैं। अगर कोई हमसे प्यार करता है तो अपने लिए हमसे प्यार करता है, वो हमारे लिए हमसे प्यार नहीं करता। ये हमने देखा। प्यार का मतलब होता है सामने वाले को सुख देना, सामने वाले के लिए बलिदान हो जाना। लेकिन यहाँ प्यार मांगा जाता है सामने वाला हमारे लिए बलिदान हो, सामने वाला हमारी कामनाओं की पूर्ति करे। तो प्यार कहाँ है? वहां तो स्वार्थ की पूर्ति है। प्यार तो इसीलिए हम कहते हैं प्यार तो सिर्फ भगवान, और हमें कोई चाहिए। देखो, हम सबके हृदय में एक मांग है कि कोई मेरा प्यारा होना चाहिए जो मुझे प्यार करे, तो वो केवल भगवान मुझे मिले और तो कोई मिला नहीं। इसीलिए बचपन से भगवान से प्यार हुआ है और किसी से नहीं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं अहेतुकी कृपालु, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप और आपके भक्त ये दो ही ऐसे हैं जो अहेतुकी प्यार करते हैं, स्वार्थ रहित प्यार करते हैं। नहीं, हर जगह स्वार्थ पाया जाता है। खुला स्वार्थ को हम प्यार का लेबल लगाकर बेच रहे हैं। बकाया नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम ये जनाने की जरूरत क्या है? प्यार करते हो तो अंदर का विषय कहने की जरूरत, कहे इसलिए रहे कि तुम हमारी बात मानो, तुम हमारे अनुसार चलो, तुम हमें सुख दो। ये स्वार्थ है, ये वासना की पूर्ति ना कि प्यार है। तो हमें लगता है हम भगवान का आश्रय लें तो हमारा जो